Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Zishan Ahmed Shahid and I am working as an Assistant Director of Automation and Policy Control. I would like to welcome you on behalf of Superior Group, especially welcome to the digital world of Superior. आज के हमारे इस सेशन का मकसद यह है कि आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के हवाले से अवेयरनेस दी जा सके. There are two types of digital platform. One is known as ERP portal and the second is known as LMS. ERP के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि ERP के ऊपर आप अपनी कोर्स एनरोलमेंट, अपनी अटेंडेंस, अपनी फ़ी, अपने रिजल्ट्स, नोटिफिकेशंस और वेरियस यूनिवर्सिटी रेगुलेशंस को स्टडी कर सकते हैं. जहाँ तक एलएमएस की बात है, एलएमएस प्योर आपकी एकेडमिक स्टडी मटेरियल के हवाले से आपको जो है वो वेरियस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. मिसाल के तौर के ऊपर आपका टीचर आपकी ई बुक अपलोड कर सकते हैं, वो अपने वीडियो लेक्चर्स वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं. इसके अलावा रेलिवेंट एग्ज़ाम्स वहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं. आज की इस वीडियो मैं आपको ये बता दूं कि आज का जो हमारा सेशन है इसका मकसद है ईआरपी रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको ये बताना कि आप ईआरपी डिजिटल प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ कर सकते हैं. और एक और वीडियो है जो कि एलएमएस के हवाले से आपको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और उसके सेपरेट से आपको लिंक अवेलेबल है. आप दोनों डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अलग-अलग से अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं. जी, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने अपने ईआरपी पोर्टल पे लॉगिन करना है. आप लोग वेब ब्राउज़र में जाकर ये लिंक टाइप करें erp.superior.edu.pk. जब आप ये लिंक टाइप करेंगे तो वो सीधा आपको हमारे लॉगिन पेज पे ले जाएगा. वहाँ पर आपने अपना रोल नंबर टाइप करना है. रिमेंबर कि ये केस सेंसिटिव है और आपको कैप्स लॉक में अपना रोल नंबर टाइप करना है. तो आई वुड एडवाइस टू यू कि आप अपना जो यूनिवर्सिटी का कार्ड है वहाँ से देखते हुए अपना रोल नंबर यहाँ टाइप करें और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड लगाएं. डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपको अपने डिपार्टमेंट से अवेलेबल होगा. जब आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सीधा आपको ले जाएगा. जैसे ही आप लॉगिन करते हैं ना तो आपको यहाँ पे आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए वो डायरेक्ट करता है. आप अपना यहाँ पर वही डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दें जो आपका पासवर्ड है और अपना न्यू पासवर्ड रीसेट कर लें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक. इस तरह से आप फर्स्ट टाइम जैसे ही लॉगिन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड से आप अपना न्यू पासवर्ड जो है वो रीसेट अपडेट कर सकते हैं. अब आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है तो आप यहाँ पे अपनी पिक्चर के ऊपर क्लिक करके एक दफ़ा लॉग आउट करें और न्यू पासवर्ड जो आपने सेट किया है उसके साथ आप दोबारा से लॉगिन करेंगे. आप दोबारा से साइन इन करें. दोबारा से आप अपना जो रोल नंबर है उसे यहाँ पे पेस्ट करें और अपना न्यू पासवर्ड आप लगाएं. तो आप अपने न्यू पासवर्ड के साथ दोबारा से लॉगिन कीजिए. अच्छा, जैसे ही अब आप इस स्क्रीन के ऊपर आते हैं आप ये देखें कि यहाँ पे वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपका दे रहा है. ये देख लें, आप इसको वेरीफाई कर लें कि क्या ये आपका ही फ़ोन नंबर है. अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने इस ईमेल को चेंज नहीं करना है. ये आपका ऑफिशियल ईमेल है. यूनिवर्सिटी के साथ आपने कम्युनिकेशन के लिए इस ऑफिशियल ईमेल को यूज़ करना है. इसको आप नहीं चेंज करेंगे क्योंकि और बहुत सारी सर्विसेज भी इस ईमेल के साथ एसोसिएटेड है. अगर आप इस ईमेल को चेंज कर देंगे और अपना पर्सनल ईमेल यहाँ पे आप लगा देंगे तो फिर वो सर्विसेज आप अवेल नहीं कर पाएंगे. इवन के अगर आप अपना पासवर्ड ईआरपी लॉगिन करते हुए भूल जाते हैं तो आप इस ईमेल के ऊपर लिंक सेंड करवा सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके. तो इसी ईमेल के ऊपर आपको जो है वो रीसेट पासवर्ड का लिंक आएगा. आप इसको चेंज नहीं करेंगे. अच्छा, अब आप ना इस ईमेल को कॉपी करके जीमेल पे जाकर लॉगिन कर लें और इसका पासवर्ड भी आप चेंज कर लें. इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड भी आपको अपने डिपार्टमेंट से मिल जाएगा. आई रिपीट कि आप अपना ईआरपी का जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो भी और अपना जीमेल का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड वो भी अपने डिपार्टमेंट से ले लें. तो जैसे आप ये सारी चीज़ें देखने के बाद वेरीफाई करने के बाद सेव के ऊपर क्लिक करते हैं, वो आपको आपके मेन ईआरपी डैशबोर्ड के ऊपर ले जाता है. लॉगिन करते ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका नेम आ रहा है. अब अपने नेम और अपने स्पेलिंग अच्छी तरह से वेरीफाई कर लें. नीचे आपका रोल नंबर है और उसके बाद आपकी फैकल्टी है. आपका करंट सेमेस्टर जिसमें आप एनरोल्ड हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा. आपकी डिग्री के टोटल क्रेडिट आवर्स यहाँ आपको रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे और जो आपके एनरोल्ड क्रेडिट आवर्स हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे. यहाँ टोटल क्रेडिट आवर 0 का मतलब ये है कि आपने अभी तक कोई क्रेडिट आवर आउट ऑफ 201 पास नहीं किए हैं. तो जब आपका सेमेस्टर पास हो जाएगा तो ये साथ-साथ आपके क्रेडिट आवर्स अपडेट होते रहेंगे आउट ऑफ 201.
यहाँ पर आप टॉप पे अगर देखें तो आपके ड्यूज़ जो हैं अगर कोई पेंडिंग होंगे तो वो यहीं पे आपको रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। उसके बाद आपकी टुडे क्लास आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली यहाँ आपको रिफ्लेक्ट कर रही होगी। और एकेडमिक वार्निंग के हवाले से थोड़ा-सा आपको गाइड करता चलूँ कि एकेडमिक वार्निंग का मतलब ये है कि ये सीजीपीए आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो 2.5 आपको मिनिमम सीजीपीए रिक्वायर्ड है। और अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो 2 आपको मिनिमम सीजीपीए रिक्वायर्ड है। थ्रू आउट आपको अपनी डिग्री में 2 सीजीपीए मेंटेन करना है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। अगर किसी सेमेस्टर में आपका सीजीपीए 2 से कम हो जाता है, ओवरऑल सीजीपीए कम हो जाता है किसी सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद, तो वो आपको एक वार्निंग देगा। और अगर उसके बाद फर्दर आगे कंटिन्यू प्रोसेस में कहीं आपको दोबारा से आपका सीजीपीए सेमेस्टर में 2 से कम हो जाता है, तो फिर आपको दूसरी जो है वो वार्निंग काउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। अगर 2 आपको वार्निंग काउंट मिल जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप फर्दर नेक्स्ट सेमेस्टर में अपनी एनरोलमेंट नहीं करवा सकते और आपको अपने कोर्सेज़ को, उनके ग्रेड्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए भी है कि आपको हमसे यूनिवर्सिटी से डिग्री क्लेम करने के लिए मिनिमम जो आपका सीजीपीए है, वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए 2 रिक्वायर्ड है और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए 2.5। तो अगर इससे कम आपका सीजीपीए है तो आप डिग्री क्लेम नहीं कर सकते। तो आपको विद ड्यू टाइम यहाँ पे वार्निंग काउंट भी देखने होंगे और अगर आपका सीजीपीए 2 या 2.5 से ज़्यादा है तो फिर आप फर्दर डिग्री को कंटिन्यू करते रहें। अच्छा, नीचे आप डैशबोर्ड के ऊपर आप आइए तो यहाँ पर आपको वेरियस आपकी क्लासेस नज़र आ रही हैं और क्लासेस के साथ उनके क्रेडिट आवर्स भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपको। और नीचे आप अगर अपनी अटेंडेंस को देखें तो आपकी करंट टर्म की अटेंडेंस भी नज़र आ रही है। तो आपको ये बताता चलूँ कि आपकी अटेंडेंस एग्जाम में, इन ऑर्डर टू बी अपीयर इन योर एग्जाम, यू हैव टू मेंटेन अ मिनिमम ऑफ 75% अटेंडेंस विद अ फाइन। अगर आप फाइन से बचना चाहते हैं तो 80% मिनिमम क्राइटेरिया, अगर आप 80% या उससे अबव लाई करते हैं तो आपको कोई फ़ाइन नहीं होगा और आपको रोल नंबर स्लिप मिल जाएगी और आप उस पेपर में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन अगर 75% से बिलो जाएँगे तो फिर आपको उस सब्जेक्ट में अपीयर नहीं हो पाएँगे और आपको वो सब्जेक्ट नेक्स्ट रिपीट करना पड़ेगा। नीचे अगर थोड़ा-सा आप आ जाएँ फर्दर स्क्रॉल करने के बाद, तो यहाँ पे मैं आपको आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट के ऊपर। यहाँ पर आपको आप ये बहुत सारी आपको पॉलिसीज़ नज़र आ रही हैं, अनाउंसमेंट नज़र आ रही हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक मर्तबा पॉलिसीज़ के ऊपर क्लिक करके इन पॉलिसीज़ को एक मर्तबा केयरफुली रीड कर लें, जो कि आपके लिए गाइडलाइन के तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होंगी। ये सारी पॉलिसीज़ जो है ना आप एक दफ़ा देख लें, ये आपके लिए यूज़फुल हैं, लेकिन ख़ास तौर पे आई वुड सजेस्ट कि आप बीएस प्रोग्राम के लिए पॉलिसीज़ और एमएस प्रोग्राम के लिए, अच्छा ये बता दूँ कि अगर आप इंटर के बाद आए हैं, तो आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ है कि आप किसी भी प्रोग्राम में हैं, इधर आप डीपीटी के स्टूडेंट हैं या फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, आपने बीएस प्रोग्राम पॉलिसी को फ़ॉलो करना है। और अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आएँ, तो फिर आपके लिए एमएस प्रोग्राम्स की जो पॉलिसी है, वो रेलेवेंट होगी, आप उसको स्टडी कर लें। आप अपने एकेडमिक कैलेंडर्स को देख लें, यहाँ पे स्टूडेंट हैंडबुक को आप स्टडी कर लें। ये सारी पॉलिसीज़ एक दफ़ा आप स्टडी कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। वेरियस टाइम टू टाइम पॉलिसीज़ हम अपडेट करते रहते हैं, तो आप लोग टाइम टू टाइम इन पॉलिसीज़ को स्टडी करते रहा करें। कोई नई पॉलिसी आ जाए तो उसे भी रीड कर लिया करें। अब हम मेन अपने टैब्स के ऊपर, ये स्क्रीन के लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखें तो ये टैब्स नज़र आ रहे हैं, इस पे क्लिक करें तो डैशबोर्ड के बाद आपकी प्रोफाइल है, नीचे आपकी अटेंडेंस है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको अटेंडेंस जो कि आपको बाहर भी नज़र आ रही थी, आप यहाँ पर अपने सब्जेक्ट्स और उनकी करंट अटेंडेंस आप देख सकते हैं। उसके बाद आप रिजल्ट्स एंड एग्ज़ाम्स के ऊपर जाते हैं। तो आप देखें कि रिजल्ट्स में आपके सारे एक्टिव कोर्सेज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। ये वो कोर्सेज़ हैं जो आप इस सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हैं। अगर आप अपने प्रीवियस रिजल्ट्स को देखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करें। आपकी प्रीवियस जितनी भी टर्म्स होंगी, उनके रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। आप किसी एक टर्म को ओपन करते हैं, तो नीचे आपको आपके कोर्स वाइज़ आपके मार्क्स और ग्रेड्स दिखा रहा है और आप इसका प्रिंट लेके अपने पास सेव भी कर सकते हैं। तो प्रीवियस टर्म के सारे रिजल्ट्स आपको यहाँ प्रीवियस कोर्सेज़ में नज़र आएँगे। एक्टिव कोर्सेज़ में ये बताऊँ कि ये साथ-साथ अपडेट होता रहेगा। अगर आपकी टीचर जो हैं, वो आपके क्विज़ और असाइनमेंट्स वगैरह मार्क करते रहें, असेसमेंट्स आपकी, तो उनके रिजल्ट्स भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। तो अपने रिजल्ट्स देखने के बाद आप वापस आते हैं और वेरियस टैब्स के ऊपर आप क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप अपने टाइम टेबल को देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ आप टाइम टेबल को ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको आपका टाइम टेबल दिखा रहा है, डे वाइज़ और नीचे उसका टाइम भी। और टाइम टेबल चेंज अगर साथ-साथ होता रहेगा, तो यहाँ से आप अपडेटेड टाइम टेबल हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एलएमएस के हवाले से टैब नज़र आ रहा है।
एलएमएस का मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि इसके हवाले से हमारी एक सेपरेट वीडियो है, बहुत कम्प्रिहेंसिव वीडियो है। ये हमारा दूसरा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जिस पर मैंने शुरू में आपसे बात की थी। ये एलएमएस के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके बाद आप अपनी इनवॉइसेज़ के ऊपर चलते हैं। इनवॉइसेज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप इनको समझ लें। आप अपनी फ़ीस के हवाले से अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि आपकी सारी इनवॉइसेस इस सेमेस्टर की नज़र आ रही होती हैं, जो आपने पे कर दी हैं, उनके साथ पेड का स्टेटस आ रहा है और जो नेक्स्ट आपकी जो इंस्टॉलमेंट ड्यू है, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। आप यहाँ से उसका प्रिंट ले सकते हैं और उसे जाके अकाउंट ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं। प्लस अगर कोई आपकी पेंडिंग इंस्टॉलमेंट है, तो वो बाहर टॉप पे भी आपको नज़र आ रही होगी। मैं जैसे कि वापस डैशबोर्ड के ऊपर आके आपको दिखाता हूँ, तो ये अगर आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट है, जो कि ड्यू हो चुकी है, तो आपको बाहर मेन के ऊपर भी वो दिखा देगा। ये टॉप के ऊपर आप देख सकते हैं कि अगर आपकी कोई पेंडिंग इंस्टॉलमेंट है तो वो यहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्ट करवा रहा होगा। अच्छा, जो आपके पेंडिंग ड्यूज़ है ना, सिर्फ यही नहीं कि यहाँ पर अगर आपकी कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू है, अगर आपको कोई रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेशन के ऊपर कोई फ़ाइन आपसे चार्ज किया जा रहा है, तो वो भी यहाँ पेंडिंग ड्यूज़ में क्लब होके आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये सारी आपकी पेंडिंग ड्यूज़ हैं जो आपको इस सेमेस्टर से पहले-पहले क्लियर करनी है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज। फर्दर ये कि इसमें कुछ और टैब्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, उसके हवाले से आपको टाइम टू टाइम वेरियस गाइडलाइंस और वीडियो लिंक्स आपसे शेयर कर दिए जाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।